हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जिसकी इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और क्रिटिकल केयर ट्राइजिंग में जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि आप देखते हो हमारी जो प्रायोरिटी है वो ए है। इमरजेंसी मेडिसिन में ए इज और प्रायोरिटी। ए मीन्स एयरवे। अगर एयरवे ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है और इट विल लीड टू इवन ब्रेन डैमेज और मैनी मोर थिंग्स, इवन शॉक एंड पेशेंट एंड अप इनटू कार्डियक अरेस्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है एयरवे। जब एयरवे हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है और स्टैंडर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट से और कन्वेंशनल जो हमारी मैनेजमेंट है उससे कई बार मैनेज नहीं हो पाता पेशेंट, देन वी थिंक ऑफ व्हाट, विल थिंक ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन। वी विल थिंक ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन। असिस्टेड वेंटिलेशन मतलब हम पेशेंट को अब सपोर्ट देंगे, वो अपने आप से एफर्ट नहीं कर पा रहा है तो हम असिस्टेड वेंटिलेशन की सपोर्ट लेंगे और पेशेंट को सपोर्ट देंगे। तो ये सपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, इट इज इन्वेजिव वेंटिलेशन एंड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। इन्वेजिव वेंटिलेशन का मतलब होता है एक ट्यूब अंदर तक जाएगा ट्रेकिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रख देंगे। तो अब कंप्लीट जो सपोर्ट है वो मशीन पे रहेगा, लंग्स का, वेंटिलेटर पर। और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में क्या रहता है, हम बाहर से सपोर्ट देंगे, जैसे हम बाईपैप पे रखेंगे। बाईपैप में इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज रहता है और सी पैप में ओनली हमारा कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रहता है, कोई गैप उसमें मेंटेन नहीं होता, कंटिन्यूअस ही रहता है। इसमें रेशियो फिक्स होती है बाईपैप में, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाईपैप। ठीक है, बाईपैप पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बाइलेटरल, दो तरह का ये रहता है, ड्यूअल रहता है। और इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज रहता है। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर में कंटिन्यूअस प्रेशर जाता है। जब हम बात करते हैं इन्वेजिव वेंटिलेशन की, वेंटिलेटर की, तो जब भी हम पेशेंट को कंप्लीट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे लेते हैं तो इंट्यूबेट करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स रहते हैं कि पेशेंट का इंट्यूबेशन कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा या फिर नॉर्मल होगा या फिर आपको अफर्ट करना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा स्कोर है, जिस स्कोर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मकोचा स्कोर। मकोचा स्कोर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कोर वी आर यूजिंग इन आवर क्रिटिकल और डे टू डे practice before doing the intubation of the patient, whether it is elective or whether it is an emergency situation. So मैकोचा स्कोर में आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफिकल्ट आपका टास्क होने वाला है पेशेंट का क्रिटिकल केयर के साथ। तो मैकोचा में अगर हम इसको ब्रीफ करें तो ये होगी इसकी एक्सपेंशन। दिस इज द एक्सपेंशन फॉर मकोचा। इसकी अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो मकोचा में MACOHCH ये एक्सपेंशन है। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसमें M फॉर मलम पट्टी, M4 रहेगा हमारा मलम पट्टी, A4 हमारा रहेगा, ओके, देन C, देन A फॉर एपनिया, ओके, देन C फॉर सर्वाइकल स्पाइन हमारा रहेगा। सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्कोर है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में इसको फॉलो करते हैं। O4 हमारा रहेगा ओपनिंग ऑफ माउथ। ये माउथ की जो ओपनिंग है वो कितनी हो रही है, ओपनिंग ऑफ माउथ, माउथ ओपनिंग इसमें रहेगा, ओपनिंग ऑफ माउथ रहेगा। तो ये लेस देन 3 सेंटीमीटर अगर है तो स्कोर 1 रहेगा। सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी रहेगी, देन एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हिस्ट्री रहेगा पेशेंट का। मलम पट्टी 3 और 4 इसमें इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ 3 और 4, मलम पट्टी 3 और 4। मलम पट्टी 3 में क्या होता है, 1 2 3 4 स्टेप्स रहते हैं। 4th में क्या रहेगा, सिर्फ आपको हार्ड पैलेट दिखेगा। 3rd में क्या रहेगा, आपको हार्ड पैलेट दिखेगा और बेस ऑफ उगला दिखेगा। मलम पट्टी ग्रेड 2 में क्या रहेगा, आपको हार्ड पैलेट दिखेगा, उगला आपको कंप्लीट दिखेगा। और मलम पट्टी 1 में क्या रहेगा, आपको कंप्लीट उगला दिखेगा, सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, हार्ड पैलेट, सारी चीजें दिखेंगी। ए फॉर एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सर्वाइकल स्पाइन मोबिलिटी, देन ओपनिंग जो है लेस देन 3 सेंटीमीटर रहेगी। और आपका जो है सी, मकोचा में सी रहेगा, सी फॉर कोमा, अगर पेशेंट हमारा कोमेटोज है तो उसको स्कोर 1 देंगे। H फॉर हाइपोक्सीमिया रहेगा, हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो उसकी लेस देन 80% रहेगी। और A फॉर हमारा जो लास्ट में स्टैंड रहेगा, ये जो नॉन एनेस्थीसिया पर्सन है, मतलब एनेस्थेटिस्ट नहीं है और वो बंदा उसको इंट्यूबेट कर रहा है पेशेंट को, क्योंकि इंट्यूबेशन जो टास्क है एक फिजिशियन भी कर सकता है, एक ग्रेजुएट भी कर सकता है। द पर्सन हु आर ट्रेंड इन ATLS वो भी बंदे इनको ट्रेंड इंट्यूबेट कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है वो। तो नॉन एनेस्थेटिस्ट पर्सन है तो उसका स्कोर 1 दे दिया गया है। तो हाइपोक्सीमिया का स्कोर 1 है, इसका 1 स्कोर है। मलम पट्टी का जो है इसका 5 दिया गया है, एपनिया का 2 दिया गया है। तो ये हमारा मकोचा स्कोर कंप्लीट हो जाता है।
मलम पट्टी, एपनिया, सर्वाइकल स्पाइन, ओपनिंग, कोमा, हाइपोक्सीमिया एंड नॉन एनेस्थेटिक्स। तो इसका मिनिमम जो स्कोर है वो 0 है, मैक्सिमम जो स्कोर है 12 है। तो जितना ज्यादा स्कोर बढ़ता रहेगा, सपोज करिए मलम पट्टी 4 है तो डेफिनेटली डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होने वाला, वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार तो हो भी नहीं पाता, ट्रेकोस्टोमी की जरूरत पड़ती है। एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्वेलिंग रहेगा पूरा एयरवे में, आपको डिफिकल्ट हो जाएगा इंट्यूबेट करना, तो यही मैक्सिमम स्कोर कर देता है। बाकी चीजें एक एक हैं वो मैनेज हो सकती हैं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली। तो इसमें जो हमारी आती हैं, एक तो है हमारी ऑपरेटर से रिलेटेड, दो है हमारी पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड, ये वाली पेशेंट की पैथोलॉजी यानी पैथोलॉजी से रिलेटेड, और ये है पेशेंट की अनाटॉमी से रिलेटेड। आप बात करें तो पेशेंट की अनाटॉमी, ओपनिंग, सर्वाइकल स्पाइन, एपनिया और मैको जो है वो पेशेंट की अनाटॉमी है। मलम पट्टी क्या है? अनाटॉमी है। 3 फिंगर बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं 3 फिंगर अंदर जा रही है या नहीं जा रही है, तो ये ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, ये तो ज़्यादा हो जाता है, तो 3 फिंगर का रूल भी होता है। 3 फिंगर अगर इंसीजर से इंसीजर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन है या नहीं है। कोमा, हाइपोक्सीमिया, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर, हमें डे टू डे प्रैक्टिस में इसको टिप्स पे होना चाहिए ताकि वी कैन फाइंड आउट वेदर वी कैन इंट्यूबेट द पेशेंट एज इमीडिएटली एज पॉसिबल इन इमरजेंसी, और इट इज गोइंग टू बी टफ टास्क, और वेदर वी मस्ट बी रेडी विद सम अदर रूट बाईपास। तो इसको बाईपास कर देते हैं, ओरल एयरवे को डायरेक्ट यहाँ ट्रेकोस्टोमी कर सकते हैं। तो दैट इज डिपेंड अपॉन परक्यूटेनियस ट्रेकोस्टोमी है या फिर क्रिकोथायरोडोटोमी भी कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है तो दैट इज डिपेंड अपॉन द देयर एक्सपीरियंस एंड presence of instruments and availability of the scene. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates in emergency and day-to-day practice. Thank you.